Welcome guys, welcome to our YouTube channel IIT Lovers. Today we are going to learn about stereoisomerism. अभी तक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कर रहे थे, वो हो गया तो अब स्टीरियोआइसोमेरिज्म देखेंगे। तो यार स्टीरियोआइसोमेरिज्म देखो, एक चीज़ कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि स्टीरियोआइसोमेरिज्म, सॉरी, अभी तक हम लोग पढ़ के आ रहे थे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, हो सकता है आइसोमेरिज्म में। पर क्या तुमने कभी सुना था, कभी तुमने सोचा था कि सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी हो सकता है? अगर हाँ, तो वो तुमको पता चल गया होगा तो फिर तुमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़े होंगे, और नहीं तो तुम पहली बार देख लो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म वो होते हैं कि जिनके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, पर जो उनके एटम्स होते हैं उनका अरेंजमेंट, उनके एटम्स का स्पेस का अरेंजमेंट मतलब पोजिशनिंग, एटम्स की जो स्पेस होती है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें डिफरेंस होता है। इसी प्रकार के हमारे दो तरह बनते हैं, ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, और ऑप्टिकल, इसको डीएल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। डीएल से मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रेल से लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो अब आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पॉसिबिलिटी है, अगर एक एल्कीन है तो एक कार्बन इधर होगा, एक कार्बन इधर होगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, मोस्ट प्रॉबेबली यही होगा। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। या तो ये हो सकता है कि एक साइड दोनों सेम हो, या तो हो सकता है, ठीक है, इधर इधर ये जो कंपाउंड्स लगे हों ये सेम हो, ये सेम हो, या तो सबसे सिंपल इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, या तो हो सकता है कि चारों अलग हो सकता है कि चारों ही अलग हो। दो कार्बन कार्बन में दो इधर भी दोनों अलग चीजें लगी हों, इधर साइड भी दोनों अलग चीजें लगी हों, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। Carbon has a group X and Y gives two types of isomer due to restricted rotation about। ये कुछ नहीं है, ये सब फर्जी की चीज़ें लिखी हुई हैं, इस पर ध्यान मत दो यार। तो ये चीज़ देखो कि सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है। सिस और ट्रांस इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें देखो यार। एक चीज़ है कि लाइफ तुम्हारे पास एक ही है, और उस लाइफ में तुम पूरी केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते जितनी अभी तक डिस्कवर हुई है। तो उतना ही पढ़ो जितना तुम्हारे लिए रिलेवेंट है, जितना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो यू विल बेनिफिशियल टू योर सेल्फ। तो अब देखो सिस क्या होते हैं। सिस क्या होते हैं कि जैसे कि दो तरह के आइसोमरिज्म हैं, एक सिस और एक ट्रांस। तो अब देखो सिस क्या होते हैं। सिस मतलब जैसे कि एक कंपाउंड था, ठीक है, अब उसमें तीन कंपाउंड था, मतलब ठीक है, तो मान लो डबल बॉन्ड था, तो वाई इधर भी है, वाई इधर भी है, ठीक है, वाई वाई सेम साइड पे हैं, वाई वाई सेम साइड पे हैं, तो क्या हुआ, सिस आइसोमर हो गया। एक्स और एक्स भी सेम साइड पे हैं, तो ये जो आइसोमेरिज्म है इससे आइसोमेरिज्म है। ट्रांस देखो क्या है, वाई और वाई हमारे कहाँ है, वाई और वाई जो है, वाई और वाई अल्टरनेट साइड पे दिए हुए हैं, तो ये ट्रांस हो गया, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल। अभी तुम एग्जाम्पल देखोगे, इससे शायद तुमको ना समझ में आ रही हूँ चीज़ें, लेकिन जब तुम इसका एग्जाम्पल दोगे तुमको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि सिस क्या होते हैं, ट्रांस क्या होते हैं। ये पढ़ो इसको, देयर आर सिमिलर ग्रुप्स, अगर सिमिलर ग्रुप्स लगे हुए सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, दिस इज नोन एज सिस आइसोमरिज्म। इफ सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, दिस इज नोन एज ट्रांस आइसोमरिज्म। ओके, फिर अब देखो C4H8 के भी वेरियस आइसोमेरिक एल्कीन्स दिए हुए हैं। अब इससे तुमको समझ में आ जाएगा सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, ठीक है। ये आइसोब्यूटीन था, इसको तुम हटा दो। अब सिस ब्यूटीन क्या, देखो CH3 जो था और इधर जो CH3 था, ठीक है, दोनों साइड CH3 थे, दोनों सेम साइड पे हैं, ठीक है, तो ये हो गया सिस। H H भी इधर भी और इधर भी, ध्यान से देखना, दोनों सेम साइड पे थे, तो ये हो गया सिस। तो ये क्या हो गया, सिस। सिस पे फोकस करो कि दोनों सेम साइड पे अगर तुम्हारी चीजें लगी हुई तो ये हो गया सिस। फिर ये देखो ट्रांस, CH3 ये, CH3 ये, ठीक है, ये दोनों क्या लगे हैं, ये दोनों अल्टरनेट साइड पे लगे हैं, तो ये हो गया ट्रांस, ये हो गया तुम्हारा ट्रांस आइसोमरिज्म। HH अल्टरनेट पे लगे हैं तो हो गया ट्रांस, तो ट्रांस ब्यूटेन हो गया, ये सिस ब्यूटेन हो गया। तो सिस ट्रांस तुमको समझ में आ गया होगा, उसी की सिंपल सिंपल एग्जाम्पल कर लेना बुक से। अब एक चीज देखो, अब एक चीज देखो, एक चीज देखने वाली ये है यहाँ पे कि सिन और एंटी, ये शायद सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में भी है। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, ऑक्सी ये कार्बन की जगह नाइट्रोजन दिया हुआ था, तो नाइट्रोजन में तो चार चीजें होती नहीं, नाइट्रोजन में तो तीन ही होते, तो एक ही बनेगा OH। बट OH अगर इस साइड राइट
राइट, सॉरी, हाँ, लेफ्ट पोजिशनिंग में है तो सिन हो जाएगा, अगर ये राइट पोजिशनिंग में है तो एंटी हो जाएगा। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। एल्डोक्सामाइन का स्ट्रक्चर था वो, ठीक है। देखो अब सिंपल सी चीज है, ये जो है हमारा सिस है, और ये जो है ये ट्रांस है। ये तुम्हारे अल्टरनेट साइड पे आ गए ना, ये एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, अल्टरनेट हो गए। ये हो गए तुम्हारे सेम साइड पे, तो ये हो गए सिस। अब देखो इसको समझने के लिए समझो कि जहां पे तुमको बकेट मिल जाए, जहां पे तुमको कटोरी जैसी चीज दिख जाए, तुम समझ जाओ सिस है। और जहां पे तुमको ये दिख जाए, जहां पे तुमको जीने दिख जाए, जहां पे तुमको टेढ़े हुए जीने दिख जाए, सॉरी यार बना नहीं, सॉरी ये बना नहीं, मुझे एक बार फिर से बना देता हूँ। अगर तुमको इस तरह के तुमको जीने चढ़ाई दिख जाए, जीने की चढ़ाई दिख जाए, तो तुम समझ जाओ ट्रांस। सॉरी मैं आईसीएससी स्टूडेंट हूँ, इस तरह मतलब एक्सप्लेन करना बनता नहीं, बट यार ट्रिक है, पास होने के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। ये तो इमेज डाउन करना तो ईगो तो बहुत छोटी चीज़ है, पास होने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो ट्रांस है, उसमें देखो ऐसे जीने हुए हैं, और सिस जो है उसमें कटोरी बनी है। मैंने बोल दिया सेम साइड पे सिस लगा है, अल्टरनेट साइड पे ट्रांस लगा हुआ है। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो ओ एच तुम्हारे लगे हुए हैं सेम साइड पे, ओ एच लगे हुए हैं सेम साइड पे, सिस हो गया। ओ एच लगे हुए हैं डिफरेंट साइड पे, पोजिशनिंग डिफरेंट हो गई, ट्रांस हो गया, ठीक है। ये देखो सेम तरह इनका बॉन्ड सेम है, सिस हो गया, ये यहाँ पे डिफरेंस आ गया। ये जो एज है वो इस तरह से लगा हुआ है, शायद मुझसे ड्रॉ ना हो, लेकिन वो इस तरह से लगाया हुआ है, ठीक है, इस तरह से लगा हुआ है वो एच। शायद क्लियर आया नहीं है पीडीएफ में, वो इस तरह से वो एच लगा हुआ है। तो ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, ये पूरा ब्लैक है और ये मतलब स्ट्राइप्स में है, तो ये अलग है, सिज है। फिर दोनों अगर स्ट्राइप्ड हैं तो दोनों सेम हो गए ना, तो सिज हो गया। अगर सेम है तो सिज, अलग अलग है तो ट्रांस, इतना सिंपल चीज़ है। और बाकी आगे ज़्यादा ये सब तो रटने वाली चीज़ें हैं, बीपी, म्यू, डाइपोल, ठीक है, ये सब चीज़ें ज़्यादा पूछी नहीं जाती, जेई की बुक है। जेई की बुक नहीं है मतलब, ये एक ऐसी बुक है जिसमें नोट्स बड़े सिंपल सिंपल दिए हुए थे, तो मैंने निकाल लिए, ठीक है। तो उससे तुमको पता चल गया। तो अब यार वीडियो हो चुका है, अगर तुमको अच्छा लगा हो, ज्योमेट्री का आइसोमेरिज्म आ गया हो, तो इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लो। इससे पहले एक अनाउंसमेंट की, डिस्क्रिप्शन में तुमको एक बुक मिल जाएगी, बोर्ड्स वाले जितने बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस बुक्स में तुम जाओ पढ़ो, तुमको सारे एनालिसिस मिल जाएंगे अभी तक के बोर्ड के, उनमें उस बुक में शायद टॉपर्स में भी आंसर्स लिखे हुए हैं कि टॉपर केमिस्ट्री के 12th में आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। So see you, have a good day. Keep liking, keep subscribing our channel.